सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बीजेपी के 111 और उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और हिमाचल की मंडी से कंगना रनौत को टिकट मिली है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को टिकट दी गई है और मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दी गई है। पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट मिली है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट मिली है, जबकि गाजियाबाद से अतुल गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मेरठ से अरुण गोविल को टिकट मिली है। ये प्लीज करेक्शन करिएगा, क्योंकि 111 उम्मीदवारों के नामों की जो सूची सामने आई है उसमें मेरठ से अरुण गोविल, जबकि मंडी से कंगना रनौत। और इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 111 उम्मीदवारों को देखते हुए इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश के साथ साथ बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा और साथ ही राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश को देखते हुए इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां सुल्तानपुर से मेनका गांधी और साथ ही आपको बता दें गाजियाबाद से अतुल गर्ग और मेरठ से अरुण गोविल चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इसके अलावा इस सूची में पश्चिम बंगाल को देखते हुए भी बड़े फैसले हुए हैं। अब हरियाणा को लेकर भी इस बीच आपको खबर बता दें और महाराष्ट्र को लेकर भी ये लेटेस्ट अपडेट आपको दे दें, क्योंकि हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में होंगे नवीन जिंदल, जबकि महाराष्ट्र को देखते हुए भी इस वक्त 3 नामों का ऐलान किया गया है और सोलापुर से श्रीराम सतपुरे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से राजीव भारद्वाज और मंडी से चुनावी मैदान में होंगी कंगना रनौत। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां 111 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, जहां किस किस की टिकट कटी है ये भी जान लीजिए, क्योंकि बक्सर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को टिकट कटी है और गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह भी चुनावी मैदान में अब नहीं है। आपको बता दें पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का भी टिकट कटा है। वहीं बरेली से सांसद संतोष गंगवार की टिकट कटी है। बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य की टिकट कटी है। मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल को भी चुनावी मैदान में ना उतारने का फैसला लिया गया है। आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस बीच बता दें कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी की भी टिकट कटी है। आमोद जी, क्या बड़े फैसले इस टिकट के आधार पर आपको नजर आ रहे हैं? देखिए सुरभि, प्राथमिक नज़र में 111 की सूची को देखें तो ज़्यादातर सांसदों को टिकट काटा गया, ज़्यादातर जगहों पे टिकट काटा गया है। बहुत कम ऐसे जगह हैं जहां रिपीट किया गया है। हाँ। उत्तर प्रदेश में 13 जारी हुए हैं, उसमें से 7 से 8 टिकट कटे हैं। इसके अलावा बिहार में टिकट थोड़ा कम कटा है तुलनात्मक रूप से। 17 की सूची में महज 4 चेंजेस दिख रहे हैं। 3 का टिकट कटा है, 1 सीट एडजस्टमेंट में चली गई थी, वहाँ 3 जो टिकट कटे हैं उसमें पार्टी के वयोवृद्ध नेता और सीनियर नेता अश्विनी चौबे का टिकट कटा है। वहाँ से एक नए नेता को गोपालगंज से ले जाकर चुनाव लड़ाया गया है, मिथिलेश तिवारी को। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे एक और बुजुर्ग नेता हैं, उनका टिकट काटकर जीवेश राम को टिकट दिया गया है, छेदी पासवान का टिकट काटकर। ऐसे ही मैं अगर बात करूं कर्नाटक में या झारखंड में, पहले झारखंड की बात कर लेते हैं, तो झारखंड में 3 लोगों के नाम की घोषणा आज की गई है और तीनों नए उम्मीदवार हैं। दुमका से आप अभी थोड़े दिन पहले सीता सोरेन ज्वाइन किया, उन्होंने जेएमएम छोड़कर, जो सिटिंग वहाँ की एमएलए थी, उन्होंने इस्तीफा देकर वहाँ ज्वाइन किया और दुमका से उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा चतरा से सुनील सिंह सांसद थे, उनका टिकट कटा है। कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया है और धनबाद में पीएन सिंह एक पुराने बुजुर्ग नेता हैं, पार्टी के वयोवृद्ध नेता हैं, उनका टिकट काटकर डुल्लू महतो को टिकट दिया गया है। वैसे ही अगर बात करें कर्नाटक के, तो कर्नाटक में बहुत अहम खबर है, क्योंकि वहाँ से जो फायर ब्रांड एक नेता होते थे कर्नाटक में, पूरा देश जानता है, अनंत कुमार हेगड़े, उनका टिकट काट दिया गया है और वहाँ से विश्वेश्वर हेगड़े को उम्मीदवार बनाया गया है। वैसे ही अगर कर्नाटक में समग्रता में बात करूँ तो 5 वहाँ पे लगभग अभी बाकी थे लोकसभा में उम्मीदवार घोषित होने। 4 के नामों का घोषणा हो गया है और उसमें से 3 टिकट काटे गए हैं, 3 नए लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। तो अगर सरसरी निगाह से देखें तो बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे प्रदेश में टिकट कटा गया। अगर हिमाचल की बात करें, जहां से कंगना रनौत को दिया गया, वहां भी 2 सीटों का ऐलान किया गया है। एक में टिकट काटा गया है, मंडी सीट बीजेपी मध्यावधि चुनाव में हार गई थी, तो वहां से नहीं कटा है, लेकिन उसके अलग
कांगड़ा में टिकट काटकर नए उम्मीदवार को दिया गया है। तो बीजेपी ने इस जो 1 से 11 की सूची है, मैं अभी थोड़ी देर में इसको काउंट भी करूंगा कि कितने लोगों का टिकट इसमें कटा है और कितने नए उम्मीदवार उतारे गए हैं। लेकिन सरसरी निगाह आप अगर डालें तो इसमें लग रहा है कि 60 से 70% नए चेहरे दिख रहे हैं इसमें। बिल्कुल आमोद जी, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। लेकिन एक बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी आमोद राय ने हमें दी है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की फिलहाल 13 सीटों का ऐलान किया गया है और साथ ही हिमाचल की भले ही 2 ऐलान किए गए हैं, लेकिन बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला हिमाचल को देखते हुए भी, जहां मंडी से कंगना रनौत और कांगड़ा से राजीव भारद्वाज चुनावी मैदान में हैं। और इस बीच गुजरात की 6 और इस लिस्ट को जिस तरीके से मैं देख रही हूं, बिहार की 15 सीटों का ऐलान किया गया है। एक क्विक अपडेट आपको दे दें, क्योंकि जिन जिन की टिकट कटी है उसमें नाम बरेली से सांसद संतोष गंगवार का है, बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य का है, मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल का है और कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी अब चुनावी मैदान में नहीं होंगे।